नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2021 का सिलेबस जारी कर दिया गया है। इसे हम कैसे डाउनलोड करेंगे, आइए देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से और एक एक स्टेप को समझते हैं। क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सिलेबस है तो इसे आपको अपने पास डाउनलोड करके रखना ही रखना होगा। केवल वीडियो से देखकर ही काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसको आप निरंतर स्टडी करेंगे और जब जब आप पढ़ेंगे तो आपको सिलेबस को अपने पास ही रखना होगा, तभी इस एग्ज़ाम की तैयारी हो पाएगी। तो आइए चलते हैं सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहाँ से डाउनलोड करके देखते हैं। देखिए, हम आ गए हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ UP SSC.gov.in, आप इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो जैसे स्क्रॉल करते चले जाएंगे तो यहाँ सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा इसका लिंक। ये रहा आपका लिंक, आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट हेतु जो है यहाँ पर डिटेल दी गई है। आप इस लिंक को ओपन कर लीजिए और यहीं से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। देखिए, जैसे ही हम इसको टच करेंगे तो ये आपको डाउनलोडिंग मोड पे ले जाएगा और सीधा डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड होने लगेगा। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। आप यहाँ डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिलेगा, आप इससे इसे डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ आपको ये 20 फरवरी को ही दिखेगा कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनांक 20 फरवरी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर। तो ये 20 फरवरी को ही आवश्यक सूचना के क्रम में जारी किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में कि शासन द्वारा परीक्षा पाठ्यक्रम को सर्वसाधारण के सूचार्थ आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र, पंजीकरण इत्यादि के संबंध में यथावत पृथक से सूचना दी जाएगी। यानी जैसे ही इसका नोटिफिकेशन, यानी आप रजिस्ट्रेशन कब कर पाएंगे सीट पेट एग्ज़ाम के लिए, कब इसका एग्ज़ाम होगा, इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा। फिलहाल आपको सिर्फ पाठ्यक्रम की सूचना यहाँ पर दी गई है। आप इसे जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको एक और आदेश मिलेगा, उसी के नीचे लगा हुआ आदेश। उसमें विषय आप देख सकते हैं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन के संबंध में। तो ये यहाँ पर जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके टर्म्स में यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करते चले जाएंगे। जैसे ही आप नीचे की तरफ पहुँचेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम, प्रश्नों की संख्या 100 और परीक्षा की अवधि 2 घंटे, पूर्णांक 100, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। अब आप यहाँ पर एक एक स्टेप को देख पाएंगे। जैसे सबसे पहले हिस्ट्री को लिया गया है यहाँ पर, तो हिस्ट्री में आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल। और इसके नीचे ये जो हिस्सा आप यहाँ देख पाएंगे कि सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये इतना जो सिलेबस हिस्ट्री का है ये सिर्फ 5 नंबर का है। आप यहाँ पर एक एक करके अंकों को भी देख सकते हैं, यानी 5 अंक मतलब 5 सवाल आपको इससे मिलेंगे। फिर राष्ट्रीय आंदोलन ले लीजिए, तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन का उग्र राष्ट्रवाद का उदय। तो इस पे इसके भी 5 आपको जो है नंबर मिलेंगे, यानी 5 अंक का है और 5 क्वेश्चंस होंगे, यानी 10 क्वेश्चंस हो गए। फिर भूगोल ले लीजिए, तो इसमें भारत और विश्व का भौतिक भूगोल आप देख ले सकते हैं, पर्वत, पहाड़ियाँ, मरुस्थल, शुष्क, वन, खनिज और संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। तो ये सब मिला के जनसंख्या परिवर्तन तक आपको 5 सवाल, यानी 15 क्वेश्चंस हो गए यहाँ पर। फिर आपको इकोनॉमिक्स मिलती है, इंडियन इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये इस भी 5 नंबर की आपको यहाँ पर मिलेगी। फिर भारतीय संविधान यानी पॉलिटी मिल जाएगी, तो यहाँ पर भी 5 अंक का मिलता है। फिर सामान्य विज्ञान, आपको इसमें सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद अंक गणित ले लीजिए, तो पूर्ण संख्या, प्रतिशतता, साधारण अंक गणितीय, वर्गमूल, वर्ग, घातांक, औसत। तो इतनी ज़्यादा यहाँ मैथमेटिक्स नहीं है, केवल 6 टॉपिक्स यहाँ मैथमेटिक्स के दिए गए हैं और इजी मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन इसके मिलेंगे आपको और ये 5 अंक के होंगे। फिर सामान्य हिंदी, संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के शब्द, फिर ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। फिर उसके बाद सामान्य अंग्रेजी है, 5 अंक की यहाँ पर मिलेगी आपको। तो यहाँ पर व्याकरण
और आपठित गद्यांश के रूप में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर रीजनिंग, लॉजिक रीजनिंग में है। फिर उसके बाद समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स, भारत और वैश्विक, यानी आपको भारत की समसामयिकी को भी ध्यान में रखना है और विश्व की भी रखना है। तो यहाँ पर 10 अंक का होगा, यानी 10 अंक यानी 10 क्वेश्चन। फिर सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरेंस भी 10 नंबर की यहाँ पर होगी। फिर उसके बाद अपठित हिंदी गद्यांश की विवेचना होगी, यानी इसमें गद्यांश आपको पढ़ना होगा और उसके उत्तर देने होंगे। यहाँ पर भी आपको 10 अंक के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद 14वां इसका सिलेबस होगा ग्राफ पैटर्न पर। तो यहाँ ग्राफ की व्याख्या का विश्लेषण ग्राफ, तो ये यहाँ पर 5 प्रश्न, प्रत्येक पर 5 प्रश्न है और 10 अंक के होंगे। तालिका की व्याख्या भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इन्होंने बताया कि 1 से लेकर 9 तक अंक के शैक्षणिक विषयों में संबंधित जो कठिनाइयों का स्तर होगा और डिफिकल्टी जो लेवल होगा वो NCERT पर होगा, और वो भी सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट के तर्ज पर होगा। और परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति के रूप में होगा और बहुविकल्पी के रूप में। और प्रत्येक प्रश्न उत्तर गलत देने पर आपके 1/4 मार्क्स कट जाएंगे, यानी निगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। तो आप इतनी चीज़ें समझ गए, यानी निगेटिव मार्किंग आपकी होगी। आपका जो स्तर होगा वो इंटरमीडिएट का होगा, वो भी NCERT के पैटर्न पर होगा। तो यहाँ पर आपने चीज़ों को देखा है एक एक करके। यहाँ हम आपको एक साथ में दिखाना चाहेंगे। तो जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंडियन हिस्ट्री हो गई, एक इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हो गए, ज्योग्राफी हो गई, इंडियन इकोनॉमी हो गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जनरल साइंस हो गई, एलिमेंट्री अर्थमेटिक हो गई, जनरल हिंदी हो गई, जनरल इंग्लिश हो गई, लॉजिक एंड रीजनिंग हो गई, करंट अफेयर्स हो गया, जनरल अवेयरेंस और हिंदी गद्यांश और व्याकरण हो गई। तो यहाँ 5-5 मार्क्स के होंगे। आखिरी में 3 सेक्शन जो ऐसे हैं, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरेंस और हिंदी, तो ये आपको 30 नंबर के मिलेंगे। बाकी टोटल चीज़ें जो आपको मिलती हैं वो आपको 70 नंबर की मिलेंगी। तो आप यहाँ पर आसानी से इसको समझ सकते हैं। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ जो पूरा का पूरा सेक्शन आप यहाँ तक देख पा रहे होंगे, तो ये पूरा का पूरा 70 मार्क्स को आपको मिल जाएगा। और बाकी जो नीचे के 3 सेक्शंस हैं वो आपको 30 मार्क्स के मिलते हैं। इसलिए टोटल जो पेट एग्ज़ाम का सिलेबस रहेगा, आपने देखा है कि विधिवत। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं या आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको किसी टेलीग्राम या किसी यूट्यूब या कहीं व्हाट्सएप की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि ये महत्वपूर्ण सिलेबस है, आपको अपने पास रखना ही रखना होगा। चाहे आप इसको लैपटॉप में रखिए, चाहे मोबाइल में रखिए, चाहे इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपनी मेज के आगे दीवार पर चिपका के रखिए। तो उम्मीद करता हूँ आप आसानी से इसे समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट्स बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उससे आपका जो प्रॉब्लम होगी वो मैं कमेंट के द्वारा ही सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन में। जैसे ही पेट एग्ज़ाम की अपडेट आती है तो आपको मेरे वीडियो के माध्यम से सूचना अवश्य मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।